हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिंट टॉक इंडिया, जहाँ पे हम बहुत सारे पिक्चर्स के साथ और प्रॉपर नोट्स के साथ चैप्टर को समझते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक, एंड दिस इज पार्ट 1 वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक एनिमल्स दैट यील्ड वुल, एक्टिविटी 3.1, 3.2 एंड 3.3 को समझेंगे। उसके आगे के टॉपिक्स आपको अगले वीडियोस में मिल जाएंगे, जिसके लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगा, या फिर आप क्लास 7th साइंस का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंट टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेस क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तो हम पढ़ रहे हैं कि फाइबर से हम फैब्रिक कैसे बनाते हैं। सबसे पहले फैब्रिक क्या है? फैब्रिक इज जस्ट अ पीस ऑफ क्लॉथ। आपने 6th स्टैंडर्ड में इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है। टेक्निक्स जैसे वीविंग या फिर निटिंग का यूज करके हम एक कपड़ा बनाते हैं, और वीविंग के टाइम पे ये जो हम चीजें यूज करते हैं दैट इज एक्चुअली द थ्रेड्स। इसे फैब्रिक को अगर हम ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो हमें ऐसे एक एक धागे नजर आएंगे। सो फैब्रिक इज मेड अप ऑफ थ्रेड्स, जिसे हम साइंस में यार्न भी बोलते हैं। एंड इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली द एंड ऑफ अ थ्रेड, आपको सामने से बहुत सारे पतले पतले रेशे नजर आएंगे। दीज आर द फाइबर्स। सो वी कॉल एज द यार्न इज मेड बाय मेनी फाइबर्स जॉइंड टुगेदर और स्पिन्ड टुगेदर। अब हमने अपने क्लास 6th में कुछ नेचुरल फाइबर्स पढ़े थे, जैसे प्लांट फाइबर में हमने कॉटन पढ़ा था, जूट पढ़ा था, फ्लैक्स पढ़ा था। कॉटन के फाइबर्स हमें कॉटन के फ्लावर से मिलते हैं, जूट के फाइबर्स हमें जूट के स्टेम से मिलते हैं। एंड प्लांट फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज नेचुरल फाइबर्स। और उसी के ऑपोजिट कुछ आर्टिफिशियल फाइबर्स भी हमने पढ़े थे, जो ह्यूमन फैक्ट्रीज में बनाते हैं। इस साल हम स्टैंडर्ड 7 में कुछ एनिमल फाइबर्स पढ़ने वाले हैं, जो हमें एनिमल से मिलते हैं। सो फर्स्ट इज द वुल, यानी कि ऊन, जिससे हम स्वेटर बनाते हैं और जो हमें मोस्टली शीप से मिलता है। एंड सेकेंड एनिमल फाइबर इज द सिल्क, जो हमें सिल्क वर्म से मिलता है। द स्वेटर्स मेड फ्रॉम वुल आर वेरी वार्म, वेरी सॉफ्ट, दे गिव कंफर्ट इन विंटर सीजन। और सिल्क, इट इज वेरी शाइनी, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैब्रिक। हम इसे मोस्टली स्पेशल ओकेजन्स में पहनना पसंद करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विथ एनिमल फाइबर वुल फर्स्ट। तो बचपन से ही हमने राइम पढ़ा है, बाबा ब्लैक शेप हैव यू एनी वुल। सो वी ऑलरेडी नो दैट मोस्ट ऑफ द वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप। लेकिन शीप के अलावा गोट, याक, कैमल, इन सब से भी हमें वुल मिलता है। और इसके अलावा साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले एनिमल्स जैसे लामा, एल्पैका, इन सब से भी हमें वुल मिलता है। नाउ क्वेश्चन इज, इन एनिमल्स का कौन सा बॉडी पार्ट हमें वुल देता है? सो द आंसर इज द हेयर ऑफ दीज एनिमल्स। दे हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी, और यही हेयर हमें वुल देता है, जिसे हम फ्लीस भी बोलते हैं, FLEECE, फ्लीस। दैट इज फ्रॉम दीज फ्लीस ओनली वी ऑब्टेन वुल। So let's define fleece is the hair on the body of the sheep। तो ये जितने भी एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी पे ये फ्लीस होता है, जिससे हमें वुल मिलता है, all these animal have a thick coat of hair on their body। और इस हेयर का क्या काम है? विंटर के सीजन में इन एनिमल्स को ये लंबे लंबे बाल गर्म रखते हैं। एंड हाउ द वुल कीप द बॉडी ऑफ द एनिमल्स वार्म। अगर आपने ऊन को कभी अपने हाथों में पकड़ के देखा होगा, सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व वुल आर लिटिल वेवी इन नेचर। ये एकदम स्ट्रेट नहीं होते, थोड़े कर्ली टाइप के होते हैं, थोड़े फ्लफी टाइप के होते हैं। एंड दैट इज वाई दे हैव अ ग्रेट बल्क। और ये जो फूले फूले रहते हैं, इनके बीच बीच में बहुत सारा एयर ट्रैप हुआ रहता है। इट ट्रैप्स अ लॉट ऑफ एयर। और आने वाले आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, एयर एक टाइप का पुअर कंडक्टर होता है हीट का। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि एयर पुअर कंडक्टर है हीट का, इसका मतलब एयर के अंदर से हीट आर पार नहीं जा पाता। एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मीन्स एयर डज नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू इट। सो यूजुअली आपने फील किया होगा, हमारा जो बॉडी है वो टेम्परेचर हमेशा उसका वार्म रहता है। आवर बॉडी इज ऑलवेज वार्म। इवन द बॉडीज ऑफ द एनिमल, स्किन ऑफ द एनिमल्स आर ऑल्सो वार्म। और उसके ऊपर जो उनका थिक वुलन कोट रहता है, हेयरी कोट रहता है, बिकॉज ऑफ द वेवी नेचर ऑफ द वुल ऑफ द हेयर कोट ट्रैप्स एयर इन बिटवीन देम। और ये एयर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इसका मतलब स्किन में जो वार्मथ मौजूद है, जो वार्म टेम्परेचर होता है, वो स्किन से बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा पाता और बॉडी गर्म रहता है। सेम चीज़ हम भी फील करते हैं जब हम स्वेटर पहनते हैं। और इसी तरीके से एनिमल्स के बॉडी भी वार्म रहते हैं। द वार्म बॉडी ऑफ द एनिमल रिमेन्स वार्म इनसाइड दिस थिक कोट ऑफ हेयर। So that is why this thick coat of hair, this fleece is very important for the sheep in winter season। लेकिन गर्मियों के टाइम पे उसे तो इस कोट की जरूरत नहीं होती। So that time this fleece is removed from the body of the sheep। It is processed to obtain wool। लेकिन क्या फ्लीस का एक एक बाल एक जैसा होता है? टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव एक्टिविटी 3.1। ट्राई टू फील द हेयर प्रेजेंट ऑन योर बॉडी
एंड ऑन योर हेड। आपके आर्म्स में जो बाल होंगे वो बहुत ही फाइन होंगे, वो बहुत ही सॉफ्ट होंगे, पतले पतले होंगे, महीन होंगे। और आपके सिर पे जो बाल होंगे वो बहुत ही कोरस होंगे, यानी कि थिक होंगे, हाथों के बाल की तरह उतने फाइन नहीं होंगे। सेम थिंग हैपन फॉर द एनिमल्स ऑल्सो। लाइक अस, द हेयरी स्किन ऑफ द शीप ऑल्सो हैज 2 टाइप ऑफ फाइबर्स दैट कम फ्रॉम इट्स फ्लीस। जो बाहर से हमें दिखाई देते हैं वो थोड़े रफ बियर्ड हेयर होते हैं, दैट इज कोर्स इन नेचर, थोड़े से खुरदुरे होते हैं, थिक होते हैं। और जो स्किन से लगा हुआ जो हेयर होता है वो बहुत ही महीन, पतला और सॉफ्ट होता है। इट इज़ फाइन अंडर हेयर। और इसी फाइन अंडर हेयर को हम फ्लीस के नाम से जानते हैं और इन्हीं फ्लीस का इस्तेमाल होता है वुल बनाने के लिए। द फाइन हेयर प्रोवाइड्स द फाइबर टू मेक द वुल। अब अगर आपने कभी शीप को ऑब्जर्व किया है, बहुत अलग अलग टाइप के शीप्स हैं हमारे कंट्री में। हिली एरिया के शीप थोड़े अलग दिखते हैं और उत्तर भारत, यूपी, राजस्थान, हरियाणा के शीप थोड़े अलग दिखते हैं। सो दीज आर कॉल्ड डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ शीप। और डिफरेंट ब्रीड्स के जो बॉडी के बाल होते हैं वो अलग अलग टेक्सचर के होते हैं, अलग क्वालिटी के होते हैं। कुछ कुछ शीप के ब्रीड ऐसे होते हैं जिनके बॉडी पे ओनली फाइन अंडर हेयर ही ग्रो करते हैं। और क्योंकि हमें सिर्फ इसी फाइन अंडर हेयर से मतलब है, जिसे प्रोसेस करके हम आगे चल के वुल बनाने वाले हैं, तो इन्हीं तरीके के शीप को चूज़ किया जाता है, स्पेशली चूज़ किया जाता है ताकि उन्हीं के जो बेबीज़ होंगे वो भी एकदम फाइन अंडर हेयर वाले होंगे और हमें लार्ज क्वांटिटी में सॉफ्ट वुल देंगे। दैट इज़ दिस स्पेशल काइंड ऑफ शीप आर स्पेशली चूजन एज अ पेरेंट टू गिव बर्थ टू शीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। और इस तरीके से जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, स्पेशल टाइप के शीप को सेलेक्ट कर रहे हैं टू ऑब्टेन स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग। This process is called as selective breeding. Let's define. Selective breeding is the process of selecting parents to obtain special characters in their offspring, such as soft underhair in sheep. So this was all about sheep. Let's move further and study animals that yield wool other than sheep. Although the wool which is commonly available in our market is obtained from the sheep wool, लेकिन उसके अलावा याक के बॉडी में भी लंबे लंबे बाल होते हैं and from this yak hair also we can obtain wool. Yak is mostly found in Tibet and Ladakh region. उसके बाद जम्मू कश्मीर के हिली एरिया में एक स्पेशल टाइप का गोट मिलता है। इस गोट का नाम है अंगोरा गोट और इसके बॉडी में जो फ्लीस आता है उससे हमें एक अलग टाइप का वुल मिलता है। इट इज़ कॉल्ड मोहेर वुल, MOHAIR। मोहेर वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अंगोरा गोट ऑफ हिली रीजियंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये भी बहुत फाइन और सॉफ्ट वुल होता है। कश्मीर में ही एक और अलग तरीके का गोट पाया जाता है जिसे पश्मीना गोट कहा जाता है। इसके बॉडी में भी बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम फर ग्रो करते हैं एंड फ्रॉम दिस वी ऑब्टेन द पश्मीना वुल। उसका यूज़ करके बहुत ही महीन, सॉफ्ट और गर्म पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं। इसके अलावा कैमल के बॉडी में भी फर होते हैं ब्राउन कलर के, उस फर का यूज़ करके भी वुल ऑब्टेन किया जाता है। And then there are some special animals found only in South America, that is the llama and alpaca. शायद आपने इनके नाम भी सुने होंगे। They also have fur on their body and by these fur we can obtain wool. So in activity 3.2 you can collect pictures of all these animals or you can draw them in your notebook. और ये सभी animals जैसे अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, अल्पेका और लामा साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। In activity 3.3 we have to make an outline map और फिर वहाँ पे हमें मार्क करने हैं कि कौन कौन से प्लेसेस में हमें कौन से एनिमल्स मिलते हैं जो हमें वुल प्रोवाइड करते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 26 में एक टेबल है 3.1। यहाँ पे कुछ इंडियन ब्रीड ऑफ शीप हैं। टेबल के फर्स्ट कॉलम में लिखा है कि उन शीप के क्या नाम है, वो किस तरीके के वुल प्रोवाइड करते हैं और वो किस स्टेट में पाए जाते हैं। सो लेट अस क्विकली सी द फोटोज ऑफ दोज शीप। The first type of sheep is called as लोही। लोही sheep, they are from राजस्थान and पंजाब। उनके कान थोड़े से लंबे लंबे होते हैं। They give us good quality wool। बहुत ही सॉफ्ट अंडर हेयर होता है उनका, जो गुड क्वालिटी वुल हमें प्रोवाइड करते हैं। अब लोही sheep कहाँ पाया जाता है, इसके लिए हम ट्रिक याद रख सकते हैं। देखिए पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है, इट इज़ अ वेरी फेमस फेस्टिवल। और L फॉर लोहड़ी, L फॉर लोही। सो लाइकवाइज यू कैन कनेक्ट एंड कीप इन माइंड। सेकेंड टाइप का जो शीप है वो थोड़ा अलग सा दिखता है। इट्स नेम इज़ रामपुर बुशैर शीप और ये ब्राउन कलर का फ्लीस हमें देता है।
इसके कान देखिए लोही के शीप से थोड़े से छोटे हैं और इनके हॉर्न थोड़े बड़े बड़े होते हैं। इट इज फाउंड इन उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। हाउ कैन वी रिमेंबर? RM राम। तो भगवान श्री राम अयोध्या में बॉर्न हुए थे और अयोध्या अभी के प्रेजेंट दिनों में उत्तर प्रदेश में है। सो लाइकवाइज वी कैन कनेक्ट एंड रिमेंबर। उसके बाद द थर्ड टाइप ऑफ शीप इन आवर लिस्ट इज नाली शीप। ये शीप लोही और रामपुर बुशैर शीप से थोड़ा अलग है। द वुल विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ दिस शीप इज यूज्ड टू वीव कारपेट्स। नाली शीप मोस्टली राजस्थान में मिलता है, हरियाणा और पंजाब में पाया जाता है। देन द फोर्थ टाइप ऑफ शीप, फोर्थ ब्रीड ऑफ शीप इन आवर लिस्ट इज द भाखड़वाड़ शीप। इट इज ऑल्सो समथिंग डिफरेंट। ये हमें जम्मू एंड कश्मीर में ज्यादा देखने को मिलता है। इफ यू ऑब्जर्व, इसका फेस थोड़ा सा ब्लैकिश होता है, सो वी कैन इजिली आइडेंटिफाई इट फ्रॉम द अदर शीप्स। भाखड़वाल शीप के फ्लीस में से जो वुल ऑब्टेन होता है, उस वुल को हम शॉल्स बनाने के लिए यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, स्पेशली बिकॉज ये शीप ऐसे जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ठंडी है। सो दैट इज वाई देयर फ्लीस इज वेरी वार्म। द नेक्स्ट टाइप ऑफ शीप इज द मारवाड़ी शीप। नाम से ही पता चल रहा है, मारवाड़ी यूजुअली इट इज कनेक्टेड विद गुजरात। और इसके बॉडी में जो फ्लीस होता है वो बहुत ही कोर्स होता है। इट गिव्स कोर्स वुल टू अस। थोड़ा सा खुरदुरा और रफ होता है इसका टेक्सचर छूने में। गुजरात में ही एक और टाइप का शीप मिलता है, इट इज कॉल्ड पटनवाड़ी शीप। और इसके बॉडी से हमें जो फ्लीस मिलता है उस वुल से हम होजरी के चीजें बनाते हैं। एंड दिस शीप ऑल्सो लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर शीप्स व्हाट वी हैव सीन। सो नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, हमें इस शीप के बॉडी से ये फ्लीस चाहिए ताकि इसका यूज करके हम आगे चल के वुल और फिर उस वुल से डिफरेंट चीजें बनाए, जैसे स्वेटर्स, कारपेट, शॉल एक्सेट्रा। इसमें बहुत सारे स्टेप्स शामिल है। वन बाय वन वी विल स्टडी ईच एंड एवरी स्टेप्स इन डिटेल which we will cover in our part 2 video. So stay tuned, we'll meet very soon. Thank you very much. Bye bye.